मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है, उसमें हमने पिछले लेक्चर यानी 7.1 में चैप्टर सेल एंड बैटरी का स्टार्ट किया था और उसमें हमने 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक देखे थे। तो आज उसी सीरीज में चलते हुए हमारा लेक्चर है 7.2 में। अगर आपको 7.1 लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को ज्वाइन करें और उसमें सारी वीडियो का आनंद उठाएं और बहुत ही अच्छे से सभी क्वेश्चन को सब समझे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर 7.2 की ओर। उसमें हमारा जो 21 क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कहता है। देखते हैं 21 में कहता है कि प्राथमिक सेल में ध्रुवाच्छादन यानी पोलराइजेशन को किस प्रक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है। देखिए, ध्रुवाच्छादन एक तरह का दोष होता है वोल्टाइक सेल में। मैंने कल आपको बताया था कि वोल्टाइक सेल में दो तरह के दोष होते हैं। एक होता है हमारा स्थानीय क्रिया, जो मैंने आपको कल समझा दिया था, और दूसरा होता है ध्रुवाच्छादन दोष, जो होता है हमारा पोलराइजेशन। आज मैं आपको पोलराइजेशन बता देता हूँ क्या होता है। पोलराइजेशन हमारा वोल्टाइक सेल में होता है, वो किस तरह का होता है। देखिए, ये हमारी कोई बैटरी है, ठीक है, इसमें ये हमारी एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये हमारी बनी हुई है जस्ते की और ये हमारी है तांबे की इलेक्ट्रोड। जब इसमें रासायनिक क्रिया कराते हैं हम, तो तांबे के जो चारों ओर हाइड्रोजन उत्पन्न होती है वो बुलबुलों के रूप में होती है। ठीक है, वो किसके रूप में होती है? बुलबुलों के। तो जो तांबे की छड़ के चारों तरफ बुलबुले बनते हैं, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, तांबे की छड़ को वो अचालक बना देते हैं। ठीक है, और जब अचालक बना देते हैं तो अचालक बनने के कारण हमारी विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें ये हमारा दोष हो जाता है। दोष हो जाने के कारण हम इस दोष का निवारण देखते हैं। निवारण हम किस प्रकार करते हैं, हम तांबे की छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 भर देते हैं किसी छिद्र युक्त पात्र में रखकर। ठीक है, ये हमारा होता है ध्रुवाच्छादन दोष यानी पोलराइजेशन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि प्राथमिक सेल में ध्रुवाच्छादन पोलराइजेशन को किस प्रक्रिया द्वारा दूर किया जाता है। वो प्रक्रिया होती है हमारी रासायनिक क्रिया से, जो हमारा ध्रुवाच्छादन होता है। देखो, हमने MnO2 मिलाया, उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाया, तो जब हम वो मिलाते हैं तो वो जो हमारा उसमें H2SO4 होता है, उससे क्रिया करता है। क्रिया कौन से करता है? रासायनिक क्रिया करता है। जब रासायनिक क्रिया करता है तभी तो ये दोष दूर हो सकता है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है ऑप्शन बी, रासायनिक क्रिया से हम प्राथमिक सेल में यानी वोल्टाइक सेल में ध्रुवाच्छादन पोलराइजेशन को किस रासायनिक क्रिया से दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 में कहता है कथन फर्स्ट द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है। ठीक है, और दूसरा कहता है प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल अधिक होता है। देख, कथन जो हमारा फर्स्ट है, इसने दोनों कथनों को उल्टा कर दिया है। जो हमारा कथन फर्स्ट है, इसमें कहा है कि विद्युत वाहक बल कम होता है द्वितीयक सेल होगा, यानी लेड एसिड बैटरी की बात कर रहा है, जबकि उनका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। ठीक है, और प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है। इसने दोनों उल्टे दे दिए, यानी दोनों कथन हमारे क्या है? दोनों कथन हमारे असत्य है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, कथन 1 व 2 असत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कथन एक शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। देख, जो हमारी ड्राई सेल है वो हमारी क्या है? प्राथमिक सेल है। सही कह रहा है ये भी बात। कथन द्वितीय में कहता है निकल कैडमियम सेल भी एक प्राथमिक सेल है। नहीं, जो हमारी निकल कैडमियम सेल है वो हमारी द्वितीयक सेल है, प्राथमिक सेल नहीं है। यानी कथन दूसरा हमारा क्या है? असत्य है, इसमें गलत बोला है। जो हमारा कथन 1 है, प्रथम कथन है, वो हमारा सत्य है, क्योंकि ड्राई सेल हमारी प्राथमिक सेल होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि द्वितीयक सेल का मुख्य लाभ है कि जो हमारा द्वितीयक सेल है उसका लाभ क्या है। भाई, हम द्वितीयक सेल यूज करते हैं, हम प्राइमरी सेल भी तो यूज कर सकते हैं। तो इसने पूछा है जो द्वितीयक सेल है उसका लाभ क्या है। लाभ होता है कि जो हमारी प्राथमिक सेल होती है हम उसे
पुनः आवेशित नहीं कर सकते, यानी वो रिचार्जेबल नहीं होती। और जो हमारी द्वितीयक सेल होती है वो रिचार्जेबल होती है, उन्हें पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम द्वितीयक सेल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 में देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि लेड एसिड सेल की तुलना में निकेल आयरन सेल की दक्षता कम होती है, क्योंकि देखिए इसने कहा कि निकेल आयरन सेल की जो दक्षता है, जो इफिशियंसी है, वो कम होती है लेड एसिड सेल से। ठीक है, तो वो कारण क्या है? वो कारण होता है कि जो हमारा निकेल कैडमियम सेल है उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो लेड एसिड बैटरी के अपेक्षा बहुत अधिक होता है। तो देखो इसमें ऑप्शन सी है जो ये कहता है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध उच्च होता है, यानी हाई होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंतरिक प्रतिरोध हाई होने के कारण इसकी जो दक्षता होती है वो लेड एसिड सेल की तुलना में कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 में कहता है कि लेड एसिड सेल पुनः आवेशित किए जाने योग्य होता है, क्योंकि देखो अभी हमारा जस्ट पीछे क्वेश्चन क्या आया था कि जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है, द्वितीयक सेल होती है, उसे हम पुनः आवेशित क्यों किया जाता है? उसमें पूछा था ना कि क्यों किया जाता है, सॉरी उसमें लाभ पूछा था कि लाभ क्या है, तो हमने पढ़ा था कि उन्हें पुनः आवेशित कर देते हैं। ठीक है, इसमें पूछा कि पुनः आवेशित क्यों किया जाता है। ठीक है, पुनः आवेशित इसलिए किया जाता है जो हमारी द्वितीयक सेल होती है उनमें उत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाएं होती है। देखिए उत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाएं हमारी क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है कि मतलब कोई कार्य हम इधर से कर रहे हैं तो वो कार्य इधर से भी कर ले। जैसे कि हमने कोई पानी से बर्फ बनाया, ठीक है, और बर्फ को यदि पिघाल दिया जाए वो उसका पानी बन जाएगा, तो हमारी क्या है? उत्क्रमणीय क्रिया है। इसी प्रकार जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है, जो द्वितीयक सेल होती है, उसमें जो रासायनिक क्रिया होती है वे उत्क्रमण्य होती है। तो इसीलिए हम लेड एसिड बैटरी को पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी रासायनिक प्रक्रियाएं उत्क्रमण्य होती है। ये याद रखना है कि जो हमारी लेड एसिड बैटरी में रासायनिक क्रियाएं होती है उत्क्रमण्य। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कहता है कि लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट में प्रयुक्त सक्रिय द्रव्य। देखिए जो लेड एसिड सेल होता है ना, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उसमें नहीं सब में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। जो हमारा उसमें कैथोड होता है वो होता है हमारा शुद्ध लेड का बना हुआ, और जो एनोड होता है यानी धनात्मक होता है वो बना होता है हमारा लेड पैरा ऑक्साइड का, PbO2 का। ठीक है, किसका बना होता है? लेड पैरा ऑक्साइड का। तो इसमें पूछा है कि धनात्मक प्लेट, ये जो धनात्मक प्लेट है ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है लेड पैरा ऑक्साइड से, PbO2 से। ठीक है, और जो हमारा Pb से बना होता है वो बना होता है हमारा ऋणात्मक प्लेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 में कहता है कि यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो हम क्या करें? मतलब हमें निष्क्रिय रखनी है और वो सुरक्षा भी रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने रख दी वो कि भाई इसे यूज़ नहीं करते तो ये सुरक्षित रखी जाएगी। भाई जब अगर हम यूज़ ना करें तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सुरक्षित रहे, वो ख़राब हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोलाइट ख़राब हो जाएगा। उसे आवेशित ना करें अगर समय समय पर तो उसमें एक सल्फेशन दोष होता है, कठिन सल्फेशन, आगे पढ़ेंगे हम, कठिन सल्फेशन दोष होता है तो उसमें वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो हमारा सही तरीका वो क्या होता है हमारा कि बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर हमें जो हमारा उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, विलयन होता है, उसे निकाल दे और बैटरी को अच्छे से सुखा दे और फिर स्वच्छ स्थान पर, ठंडे स्थान पर उसे रख दे। देखिए जो ऑप्शन डी है, बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर बैटरी को सुखाकर और ठंडे व स्वच्छ स्थान से सुरक्षित रख देना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, लेड एसिड बैटरी को देखो ऐसे मत कर लेना जो ऑप्शन ए में दिया है कि बैटरी को ओवरचार्ज कर देना चाहिए। नहीं, अगर ओवरचार्ज करोगे मैंने बताया उसमें कठिन सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा लेड सल्फेट होता है वो गाढ़ा पड़ जाता है। और जो बी दिया है कि इलेक्ट्रोलाइट निकाल देना चाहिए, नहीं ये भी नहीं करना चाहिए। हमें इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर उसे अच्छे से सुखाकर और ठंडे स्थान पर रखना चाहिए, जो ऑप्शन डी कहता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 क्वेश्चन में कहता है कि चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है।
देखिए वैसे तो हमारी जो सेल होती है वो क्या करती है, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करती है। लेकिन जो इसने पूछा है कि चार्जिंग के समय, चार्जिंग के समय पूछा है, तो चार्जिंग के समय हम उसमें विद्युत धारा देते हैं और विद्युत धारा किस में उत्पन्न करती है, उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है विद्युत धारा को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 30, लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ होता है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल। और अगर हमारे पिछले लेक्चर देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर आप उसमें देख सकते हैं और सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलो 30 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ एक्टिव, यानी जो हमारा सक्रिय पदार्थ होता है वो होता है एक्टिव मटेरियल होता है। देखिए लेड एसिड बैटरी में जो हमारे मुख्य पदार्थ हैं जिस जो सक्रिय रहते हैं हमेशा, वो क्या क्या होते हैं, उसमें सल्फेट भी होना चाहिए, लेड सल्फेट। ठीक है, देखो ऑप्शन ए क्या कहता है, लेड पेरोक्साइड। मैंने आपको बताया था कि लेड पेरोक्साइड क्या किसका किस चीज़ का बना होता है, लेड पेरोक्साइड का बना होता है हमारा धनात्मक प्लेट यानी एनोड। और जो बी में दिया है स्पंजी लेड, इसे बोल देते हैं शुद्ध लेड भी बोल देते हैं, इससे बना होता है हमारा कैथोड यानी निगेटिव प्लेट। और तनुगंधक का अम्ल सी में देखिए, तनुगंधक का अम्ल क्या होता है हमारा, ये हमारा इसने इलेक्ट्रोलाइट दिया है तनुगंधक अम्ल H2SO4। ठीक है, ये हमारा इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, यानी लेड पेरोक्साइड का भी होना आवश्यक है और स्पंजी लेड का भी होना आवश्यक है और तनुगंधक का अम्ल भी होना आवश्यक है। ठीक है, और हाँ एक और बात बता देता हूँ, जब हमारी बैटरी चार्ज होती है ना, लेड एसिड बैटरी चार्ज होती है, तो तब हमारा जो लेड पेरोक्साइड होता है ना, उसका कलर होता है हमारा डार्क ब्राउन। और जो हमारा स्पंजी लेड होता है यानी कैथोड होता है, उसका होता है ग्रे। और जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में होती है, उसमें दोनों प्लेट का रंग सफ़ेद होता है। ये याद रखना है, इस पे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, यानी लेड पेरोक्साइड, स्पंजी लेड, तनुगंधक का अम्ल, हमें ये तीनों हमारे सक्रिय पदार्थ हैं, ये हम इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 में देखते हैं क्या कहता है। 31 में कहता है कि निम्न प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है। ये पूछता है कि निम्न जो हमारी नीचे प्रक्रिया दी है, जो ऑप्शन में प्रक्रिया दी है, देखिए ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो कि कौन सी प्रक्रिया में गैस उत्पन्न होती है। देखते हैं कि जो ए है हमारा शुष्क सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में नहीं, जब जो हमारा डिस्चार्ज होता है शुष्क सेल, उसकी प्रक्रिया में हमें गैस नहीं देखने मिलेगी। बी कहता है कि लेड एसिड सेल की डिस्चार्जिंग प्रक्रिया में नहीं। देखो जब हम उसे यूज करते हैं बैटरी को, आपको उसमें कोई वो दिखती है, गैस दिखती है नहीं। लेकिन जब हम उसे चार्ज करते हैं तो उसमें हमें क्या देखने को मिलती है, उसमें हमें देखने को मिलती है गैस निकल रही है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब चार्ज करते हैं तो जो उनके वेंट प्लग होते हैं, जो ढक्कन होते हैं, उन्हें खोल दिया जाना चाहिए ताकि उनमें से गैस निकलती रहे, ताकि गैस बंद होकर बैटरी का फटने का कारण न बन सके। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में हमें गैस देखने को मिलती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 32 है, लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। जो हमारी लेड एसिड सेल बैटरी है, अधिकतर आपको जो घरों में यूज होती है वो हमारी होती है लेड एसिड बैटरी। ठीक है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, विलयन होता है, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, वो हमारा बनाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर। देखो पिछले लेक्चर में, लेक्चर 7.1 में मैंने बताया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें सल्फ्यूरिक और जल मिला होता है, तो उनकी मात्रा क्या होती है। उनकी मात्रा होती है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, मैं बता देता हूँ, जो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसकी होती है 35%। ठीक है, और जो हमारा जल होता है वो होता है 65%। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर बनाया जाता है, और इनकी मात्रा भी याद रखनी है कि सल्फ्यूरिक अम्ल 35% होता है, जल हमारी 65% होती है। तो जो ऑप्शन बी है, सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि
एक लेड एसिड बैटरी में ऋणात्मक प्लेट का पदार्थ होता है। देखिए मैंने पीछे अभी बताया था कि जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है उसमें धनात्मक प्लेट होती है, वो बनी होती है हमारी लेड पेरोक्साइड की, और जो हमारी ऋणात्मक प्लेट होती है कैथोड होता है वो बनी होती है हमारी, किसकी बनी होती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ किसकी बनी होती है, लिखिए, चलो कमेंट बॉक्स में लिखिए किसकी बनी होती है। जो हमारी ऋणात्मक प्लेट है कैथोड है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है हमारी स्पंजी लेड की, यानी शुद्ध लेड की। तो देखते हैं ऑप्शन ए हमारा लेड सल्फेट, नहीं। कार्बन छड़ ना, निकल क्रोमियम नहीं जी। तो जो हमारा डी है शुद्ध लेड, इससे हमारी ऋणात्मक प्लेट बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध लेड से हमारी ऋणात्मक प्लेट बनी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चित्र में इंगित लेड एसिड सेल के भाग का क्या नाम है? देखिए इसने हमें डायग्राम दिया है और इसका नाम पूछा है। देखो एक्स से इंगित इसका नाम पूछा है, क्या नाम होता है इसका? मैं इसका नाम बताने से पहले आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। डायग्राम कुछ इस प्रकार का है। ये होती है हमारी लेड एसिड बैटरी, घरों में भी देखते हो क्या आप? ये हमारी क्या है? लेड एसिड बैटरी। देखिए जो ये वाला है इसका, ये है, ये हमारा है धनात्मक प्लेट कनेक्टर, यानी यहाँ पे धनात्मक प्लेट कनेक्ट होती है। और जो हमारा ये है, ये हमारा ऋणात्मक प्लेट कनेक्टर, ठीक है। और फिर आता है हमारा ये सेल कनेक्टर होता है। ये याद रखना है, इस डायग्राम को दिमाग में उतार लेना है। ये हमारा होता है सेल कनेक्टर। फिर जो ये होता है, देखो ये हमसे पूछा है, देखो अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन में ये तो पूछा है कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोस्ट टर्मिनल। याद रखो इसका क्या नाम है? पोस्ट टर्मिनल, ठीक है। और जो ये है हमारा, ये हमारा क्या है? कंटेनर, ठीक है। और ये इस प्रकार का क्या बना है? ये सेपरेटर, ठीक है। और ये हमारी ये कटी हुई है, ये हमारी क्या है? प्लेट्स, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिमाग में छापना है। कुछ भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में तो पोस्ट टर्मिनल पूछा है, लेकिन कोई और क्वेश्चन में धनात्मक प्लेट पूछ लेगा, एक्स का मान देके पूछ लेगा कि एक्स की वैल्यू बताओ इसमें क्या है, यानी एक्स का नाम क्या है, ठीक है। ओके चलो क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। क्या कहता है क्वेश्चन में? देखो एक्स दिया है। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, डायग्राम में ये वाला पार्ट पूछा था क्या है, तो ये वाला क्या बताया था मैंने? टर्मिनल पोस्ट होता है, ठीक है जी, टर्मिनल पोस्ट होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारा क्या क्या है। ऑप्शन देखो, धनात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड तो देखो हमारा ये है, ऋणात्मक ये है, ठीक है। तीसरा है सेल कनेक्टर, सेल कनेक्टर है हमारा ये, ठीक है। सेल कनेक्टर कौन सा है? हमारा ये है। और आता है हमारा टर्मिनल पोस्ट, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, टर्मिनल पोस्ट, ठीक है, एक्स का मान, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि लेड एसिड सेल को लंबे समय तक चार्ज न किया जाए तो उस स्थिति में सेल में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? देखिए मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम बैटरी को चार्ज ना करें तो उसमें एक सल्फेशन का दोष उत्पन्न होता है। सल्फेशन दोष देखो क्या होता है हमारा, जो हम उसमें लेड सल्फेट यूज करते हैं ना बैटरी में, तो लेड सल्फेट होता है हमारा, जो प्लेटों पर लेड सल्फेट होता है वो काड़ा पड़ जाता है, यानी कठिन हो जाता है, यानी गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। ये हमारा सल्फेशन दोष कहलाते हैं। और इसे हम किस तरह दूर करते हैं? इसे हमें, अगर हम बैटरी को समय समय पर हफ्ते में, ठीक है, चार्ज करते रहे तो ये दोष नहीं हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए में दिया है संक्षारण। संक्षारण हमारा होता है कोरोजन। कोरोजन होता है, देखो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी बैटरी होती है उसके टर्मिनल्स होते हैं, उस पर आपको सफ़ेद और नीले रंग की कोई परत से चढ़ी हुई मिलेगी, वो हमारा कोरोजन होता है, संरक्षण, ठीक है। तो जो संक्षारण होता है वो कैसे होता है? जो हमारा उसमें लेड एसिड बैटरी में हमें लेड और तांबा होता है ना, उसका जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के कारण उस पर एक नीले सफ़ेद रंग की परत चढ़ जाती है। तो इसे, जो ये दोष होता है, इसे दूर हम केवल सिंपल तरीके से कर देते हैं, हम गर्म पानी से उसे साफ स्वच्छ कपड़े से उसे साफ कर देते हैं, ये इसका दोष का निवारण है, ठीक है। बी में दिया है बकलिंग। पिछले लेक्चर में मैंने बकलिंग बताया था। बकलिंग होता है यदि हम उच्च धारा पर अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं ना, तो उनकी जो प्लेट होती है वे बकलिंग यानी मुड़ जाती है और आपस में शॉर्ट होने का उनका खतरा रहता है। ये हमारा क्या होता है? बकलिंग दोष होता है। बकलिंग दोष का निवारण क्या है कि हमें निश्चित धारा पर उसे चार्ज करना चाहिए, उच्च धारा पर नहीं करना चाहिए। तो सी है हमारा कठिन सल्फेशन। तो जो हमारा लंबे समय तक अगर चार्ज न करे तो हमारा क्या देखने को मिलता है दोष? कठिन सल्फेशन उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो हमें समय समय पर चार्ज करता रहना चाहिए। तो
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठिन सल्फेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 में कहता है कि लेड एसिड सेल या बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो हमारा लेड एसिड बैटरी होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटरी है, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैं 21 से लगा हूँ, सारे क्वेश्चन किस पर आए हैं, लेड एसिड बैटरी पर आए हैं ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटरी है। इसमें पूछा कि इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है वो किस चीज़ से बना होता है, मतलब किसका मिश्रण होता है वो, तो उसका नाम क्या होता है, वो होता है हमारा H2SO4। अब H2SO4 तो हमने याद कर लिया, लेकिन साथ में याद भी करो कि वो तनु होता है या सांद्र होता है। वो होता है हमारा सांद्र यानी डाइल्यूट H2SO4 होता है। जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड हम लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 37 कि लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल किस धातु से बनाए जाते हैं। देखिए लेड एसिड बैटरी है हमारी, सीधा है कि बार बार पढ़ते आ रहे हैं लेड एसिड बैटरी, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारे धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं, लेड के। अब लेड का जो हिंदी नाम क्या है उसका, सीसा, ठीक है। वो सीसा वो मत देख लेना दर्पण जिसमें आप चेहरा देखते हैं, ये सीसा धातु होती है, ठीक है। तो जो हमारी लेड एसिड बैटरी है, देखो यहाँ से नाम याद करो कि जो लेड एसिड बैटरी है यानी लेड से नाम करो, इसमें सब कुछ लेड होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीसा। किससे बना होता है, सीसा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बैटरी के कवर में वेंट प्लग में छिद्र किस लिए बनाया जाता है। ये पीछे बताया था कि जब हम चार्जिंग करते हैं बैटरी को तो उसमें से गैस निकलती है, और उसमें हमें अपने वेंट का प्लग होते हैं जो हमारे ढक्कन होते हैं उन्हें खोल देना चाहिए ताकि उसमें से गैस निकल दी जाए। तो ये कहता है कि जो वेंट प्लग होते हैं उसमें छिद्र क्यों होते हैं, वे छिद्र क्यों होते हैं, वे छिद्र इसलिए होते हैं ताकि हमारे उसमें जो गैस उत्पन्न हुई है वो बाहर निकल सके और हमारी बैटरी सुरक्षित रह सके। लेकिन ये कहता है कि ऑप्शन ए में कि गैस बाहर निकलने हेतु, चलो जी ये तो सही बात कह रहे हैं, चलो ऑप्शन और भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी में कहता है सुंदरता के लिए। देखिए सुंदरता के लिए ऐसा कोई कारण नहीं होता कि भाई सुंदरता के लिए हम छिद्र करेंगे उसमें। ऑप्शन सी हमारा बैटरी की सुरक्षा व गैस बाहर निकलने के हेतु। ये ऑप्शन ए में भी बोला है कि गैस बाहर निकलने हेतु होता है, ठीक है, और सी में भी कहता है गैस बाहर निकलने हेतु होता है। लेकिन एक और जिसमें जोड़ दिया इसने ऑप्शन सी में कि बैटरी की सुरक्षा के लिए। भाई देखो जब हम बैटरी की गैस बाहर निकाल देंगे जब भी तो उसकी सुरक्षा होगी, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 39 में कि लेड एसिड बैटरी की AH क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। AH क्षमता होती है हमारी एम्पियर घंटा क्षमता, एक होती है हमारी वाट घंटा क्षमता। जो हमारी एम्पियर घंटा क्षमता होती है वो वाट घंटा क्षमता से अधिक होती है। एम्पियर घंटा क्षमता हमारे 95% होती है और वाट घंटा क्षमता हमारी 85% होती है, ठीक है। यह पूछता है कि लेड एसिड बैटरी की AH क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए अगर हमें किसी बैटरी की AH क्षमता बढ़ानी है तो जो उसमें प्लेटों की संख्या है उसमें वृद्धि कर देनी चाहिए। अगर हमें AH क्षमता घटानी है तो प्लेटों की संख्या में कमी कर देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए में कहा है कि कम संख्या में प्लेट प्रयोग करनी चाहिए, नहीं, अगर हम कम संख्या में प्लेट प्रयोग करेंगे तो क्षमता उसकी बढ़ेगी नहीं, उसकी घट जाएगी। तो इसने पूछा है कि हमें बढ़ानी है, तो जो ऑप्शन बी है अधिक संख्या में प्लेटें प्रयोग करनी चाहिए। हाँ जी, हमें अधिक संख्या में अगर हम प्लेट प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी क्षमता अवश्य बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये याद रखो कि हमें अधिक संख्या में प्लेट यूज करनी चाहिए अगर हमें AH बढ़ानी है, यानी AH क्षमता बढ़ानी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 40 में कहता है कि जब कोई द्वितीयक सेल भार को धारा प्रदान कर रहा हो तो वह अवस्था कहलाती है। देखिए जब हम बैटरी को विद्युत से कनेक्ट करते हैं वो होती है हमारी चार्जिंग, और जब हम उस बैटरी को किसी भार से किसी लोड से कनेक्ट करते हैं वो होती है हमारी डिस्चार्जिंग। यानी वो देखो जब उसमें धारा जा रही है तो वो चार्ज हो रही है, जब उसमें से धारा ली जा रही है तो वो डिस्चार्ज हो रही है, यानी धारा जा रही है उसमें से क्या हो रही है, वो डिस्चार्ज हो रही है। तो वो हमारी क्या होती है, अवस्था क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी डिस्चार्जिंग। यही पूछा है कि जब कोई द्वितीयक सेल भार को यानी लोड से संयोजित कर दी जाए तो वो अवस्था क्या कहलाती है, वो कहलाती है डिस्चार्जिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्चार्जिंग, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।
तो आज का जो हमारा लेक्चर है 7.2 आज का यहीं पर समाप्त होता है। इसमें हमने आज 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाले लेक्चर 7.3 में हम 41 से स्टार्ट करेंगे। और पिछले लेक्चर देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा अरिहंत बुक सॉल्यूशन के नाम से। वहाँ पर आपको पीछे के सारे लेक्चर बहुत अच्छे से समझने को मिल जाएंगे। ठीक है, बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर पाने के लिए, समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे ITI नगर को सब्सक्राइब करें। इसलिए टाटा एंड बाय बाय।